उस लड़की से कुछ वक्त का टाइम मांगता है उसके घर में रहने के लिए, तो वो कहती है ठीक है कुछ वक्त का टाइम मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन जैसे जैसे वो अब्दुल रहमान के साथ रहती है उसको अब्दुल रहमान अच्छा लगने लग जाता है और वो कहती है कि ठीक है तुम आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया जाने का। जिस पर वो कहता है जी हाँ, एज़ पर प्रॉमिस, जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया गया था मैं वही उसी बात पे कायम हूँ और मैं जा रहा हूँ। व्यूअर्स, वो उस लड़की जो है वो उसको नहीं जाने देगी, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करेगी और अब्दुल रहमान को भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ कहानी की नई शुरुआत होगी और यहाँ पे पीछे आयमा उसका इंतज़ार देखती रह जाएगी। क्या अब्दुल रहमान के दिल में आयमा जगह बना पाएगी या नहीं? वह सब कुछ बर्दाश्त करती है, यहाँ तक कि अब्दुल रहमान की जुदाई भी बर्दाश्त कर लेती है और ख़ामोश हो जाती है, सब्र कर लेती है, उसका इंतज़ार देखती रहती है, ख़ामोश हो जाती है, हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है कि कब वक्त गुजरेगा, कब अब्दुल रहमान वापस आएगा। वो पल पल गिनती है, उसके आने की खबर देखती है, उसके आने का वक्त देखती है, लेकिन वहाँ पे अब्दुल रहमान कहीं और ही नशे में निकल जाएगा, कहीं और ही धुन में मगन हो जाएगा और आयमा को भूल जाएगा। वहाँ वो लड़की जो है वो उस पर काबिज़ हो जाएगी। आगे जाके किस तरीके से दोनों की मोहब्बत की शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आयमा ने मोहब्बत की इब्तिदा नहीं की, लेकिन अब्दुल रहमान को वहाँ जाके जिस लड़की से मोहब्बत होगी उसके साथ ही वक्त गुजारना उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे घर वाले आयमा का सब कुछ पासपोर्ट हर चीज़ तैयार करके आयमा को भिजवाएंगे अब्दुल रहमान के पास। क्या देखेगी अब्दुल रहमान किसी लड़की के साथ है, ये सब कुछ देख के आयमा से बर्दाश्त नहीं होगा। आयमा पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन अब्दुल रहमान उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सभी की। अब देखना ये कि आयमा का अंजाम यही होगा या फिर अब्दुल रहमान आयमा का ही होगा। आयमा अब्दुल रहमान का इंतज़ार करती रहती है। यहाँ आप देखेंगे उसका कज़न जो है वो उसको तसल्ली भी देता है, लेकिन फौजिया का चक्कर अभी ख़त्म नहीं होगा और वो उसी के कज़न के ख़िलाफ़ उसको भड़काती रहेगी, मानी के ख़िलाफ़ उसको भड़काएगी कि तुम मानी को अच्छा ना समझो। उसका दोस्त भी उसे छीनने की कोशिश करेगी, उसको लगेगा कि उसका शौहर तो चला गया, मानी क्यों उसका साथ देगा। वो पसंद नहीं करती आयमा को, इसलिए उल्टी सीधी बातें आयमा के साथ करती रहती है। यहाँ आयमा बेवकूफ़ उसकी बातों में आती चली जाती है। आगे जाके आप देखेंगे अब्दुल रहमान जिस घर में रह रहा होता है वहीं पे जिस घर की ओनर होती है उसको अब्दुल रहमान बांध देता है चोर समझ के। उसको नहीं पता होता कि वो उस घर की ओनर है, लेकिन उसका दोस्त जब उसको बताता है तो उसको बहुत अफसोस होता है इस बात पे कि उसने उसके साथ इस तरीके का सलूक किया। वो उसको निकल जाने का कहती है, वो दोनों दोस्त बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन उसको कुछ रहम आता है, वो दोबारा उनको अंदर वापस बुलाती है। और व्यूअर्स देखना ये है कि क्या इनके बीच में केमिस्ट्री स्टार्ट हो तक आप लोगों ने देखा। आयमा इंतज़ार करती रहती है अब्दुल रहमान का, आयमा से वक्त नहीं गुजर रहा होता। मानी तसल्लियाँ देता है, उसे कहता है तुम देखना वक्त बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। यहाँ मानी जो है वो आयमा को तसल्ली भी देता है और हौसला भी देता है, उसको हिम्मत देता है। यहाँ पे आयमा जो है वो हिम्मत उसके अंदर आती भी है, लेकिन फौजिया आती है और सारी चीज़ों को उलट कर देती है। यह मानी के ख़िलाफ़ भी आयमा को भरना शुरू कर देती है और आयमा इतनी बेवकूफ़ होगी कि वो मानी के ख़िलाफ़ भी भर जाएगी, उसको मानी से मुतनफ़िर कर देगी। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से अब्दुल रहमान जो वहाँ शिफ्ट होता है, उसका दोस्त का घर होता है, वो समझता है यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी मालिक मकान एक लड़की होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। वो वहाँ उसको चोर समझ के वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन उसका दोस्त जैसे ही आता है उसको बताता है कि ये हमारी मालिक मकान है, ना कि पेन गेस्ट, और तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वो उनको बाहर निकाल देती है दोनों को, और निकालने के बाद वो सारी रात बाहर गुजारते हैं। फिर वो उनको अंदर लेकर आती है, कुछ वक्त मोहलत देती है उनको रहने की ताकि वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन उसको उस लड़की को जो है वो हमदर्दी शुरू हो जाएगी अब्दुल रहमान के साथ। वो कहेगी आप मुझे अच्छे लगने लग गए हैं, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं, आपके साथ जो वक्त गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। यहाँ अब्दुल रहमान के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब्दुल रहमान फ़िलहाल खामोश है, कुछ नहीं कहता। लेकिन आगे जाके अब्दुल रहमान के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी। व्यूअर्स देखना ये कि क्या होगा आयमा का आने वाले एपिसोड्स में, क्या अब्दुल रहमान आयमा से बेवफाई कर देगा या नहीं। अब्दुल रहमान जाने की तैयारियों में होता है, वो बात करता है आयमा से और उससे कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाओगे, जिस पे वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जाऊँगी, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर लेने के लिए आऊँगी, उम्मीद है कि तुम वापस ज़रूर आओगे। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं ना आया तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी परमिशन दे रही हूँ जाने की, अब आना ना आना तुम्हारे हाथ में है। व्यूअर्स वहाँ जाके वो पढ़ाई के सिलसिले में चला जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर टकराव उसका एक लड़की के साथ होगा। अब क्या उस लड़की से उसकी केमिस्ट्री बैठती है, क्या आयमा इसका इंतज़ार करती रह जाएगी और वो उस लड़की में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सारे टीजर्स में दिखाया जा रहा है।
यहाँ आयमा उसका इंतज़ार करते करते थक जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। व्यूअर्स, आगे जाके आयमा खुद थक हार के उसके पास जाएगी तो वो देखेगी कि वो किसी और के साथ मसरूफ़ होता है। अब ये सब चीज़ें सही होंगी या नहीं? अब्दुर्रहमान जो कुछ चाहता था वो कुछ उसने हासिल कर ही लिया, चाहे जैसा भी हो। यहाँ उसकी जाने की तैयारियाँ होती हैं, सब कुछ रवां दवां होता है। वो आता है और बात करता है आयमा से, आयमा तुम मुझे छोड़ने नहीं जाओगी एयरपोर्ट? जिस पर आयमा खौफज़दा होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊँगी। एक बीवी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर उससे दूर जाए, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी जुदाई को मैं देख नहीं सकती, इसलिए जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आऊँगी एयरपोर्ट पे। ये मेरा तुमसे वादा है। जिस पे वो कहता है अगर मैं ना आया तो? वो कहती है मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर आओगे। अब आना ना आना तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। मैंने सब कुछ तुम्हारे पे छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी। यहाँ चला जाता है अब्दुर्रहमान, घर वाले गमज़दा होते हैं, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कैसा लगता है, हमारा दिल वीरान हो गया है, हमारा घर वीरान हो गया है, कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में। आयमा का बाप और माँ बहुत गमज़दा हो जाते हैं। आगे जाके आप देखेंगे आखिरकार अब्दुर्रहमान अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद अपने दोस्त के पास होता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं करना, ताला लगा के रखना, यहाँ हर कोई गुस्से चला आता है। इतने में देखेगा कि एक लड़की आ गई है कमरे में। जैसे ही वो उसको देखता है तो पलट के वार करने की कोशिश करता है। वो लड़की की हाथों पे गिर जाती है। देखना ये है कि यहाँ से केमिस्ट्री क्या रुख लेगी। किस तरीके से आयमा अकेली रह जाती है अब्दुर्रहमान के जाने के बाद। उसे बहुत गुस्सा होता है, बहुत गमज़दा होती है। वो नहीं चाहती थी कि अब्दुर्रहमान उसके पास से कहीं भी जाए। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसके बाद वो चला जाता है पढ़ाई के सिलसिले में। वो कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन वो उसको आस लगा के चला जाएगा। साल भर क्या व्यूअर्स, वो वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ उसकी दिल लगी किसी और लड़की के साथ हो जाएगी और आयमा उसको यहाँ इंतज़ार करते करते उसकी उम्र बीत जाएगी। यहाँ घर वालों के गलत फैसले की वजह से आयमा को सरवाइव करना पड़ेगा। अभी वो नहीं चाहती थी उससे शादी करना, बल्कि वो उससे मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन उसके इरादे भांप जाने के बाद वो नहीं चाहती थी कि उससे शादी हो, लेकिन घर वालों के ज़ोर ज़बरदस्ती ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती है। यहाँ अब्दुर्रहमान भी नहीं चाहता था और आयमा भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उनकी शादी करा दी गई। अब इसका खमियाजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयमा को भुगतना पड़ेगा। आपकी राय में आयमा का क्या अंजाम होना चाहिए?